न्यूज नशा, आदत हर खबर की। नीट यूजी 2024 पेपर लीक और अनियमितता से संबंधित मामले में अलग अलग हाईकोर्ट में पेंडिंग केस की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर देश भर के अलग अलग हाईकोर्ट में पेंडिंग नीट से संबंधित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई है। इसी के साथ अलग अलग हाईकोर्ट में होने वाली नीट हियरिंग पर रोक की मांग की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों में नीट की सुनवाई पर रोक लगा दी, लेकिन फिर दोहराया कि वह काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि दाखिला प्रक्रिया इस याचिका के परिणाम पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भाटी की बेंच ने मामले में दाखिल ट्रांसफर पिटीशन पर नोटिस जारी किया। इस दौरान एनटीए की ओर से पेश वकील ने कहा कि हाईकोर्ट में पेंडिंग केस की सुनवाई पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। इस दौरान शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक संबंधित आदेश पारित करने पर अनिच्छा जाहिर की थी। दरअसल हाईकोर्ट ट्रांसफर पिटीशन पर नोटिस के बाद आमतौर पर सुनवाई नहीं करता। हालांकि एनटीए के वकील वर्धमान कौशिक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद भी हाईकोर्ट मामले को डील कर रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में चल रहे इस मामले से संबंधित सुनवाई पर रोक लगाई। पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट में पेंडिंग केस को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई हुई। अन्य हाईकोर्ट में पेंडिंग केसों को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की एनटीए की ओर से गुहार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अर्जी पर नोटिस जारी किया और हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी। अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख तय कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए की ओर से दाखिल अर्जी में कहा गया है कि इससे संबंधित एक मामला राजस्थान हाईकोर्ट, 2 मामले कलकत्ता हाईकोर्ट और एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में पेंडिंग है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सिपाही भर्ती एग्जाम 2024 परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इस भर्ती में पेपर लीक के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा करने वाली अहमदाबाद की कंपनी एजुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इसके बाद एजुटेस्ट को प्रदेश में किसी भी विभाग की भर्ती परीक्षा आयोजित करने का जिम्मा नहीं सौंपा जाएगा। इसके साथ ही कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक में सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने का फैसला किया है। इस बारे में कंपनी के संचालक विनीत आर्य को एसटीएफ की तरफ से पहले कई बार नोटिस भी दिया गया। साथ ही उन्हें बयान दर्ज करने के लिए तलब किया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। पेपर लीक के बाद कंपनी के खिलाफ बड़े एक्शन के बाद अब इस परीक्षा की नई तारीख का ऐलान भी जल्द हो सकता है। ऐसे में अब इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों परीक्षा के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती में हुए पेपर लीक मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस ने परीक्षा कराने की जिम्मेदारी गुजरात की प्राइवेट कंपनी एजुटेस्ट को दी थी। अब उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, लेकिन उसका मालिक विनीत आर्य विदेश भाग गया। एसटीएफ ने अब तक कई समन भेजे, लेकिन विनीत आर्य की बस इतनी जानकारी मिली कि वो अमेरिका भाग गया। सवाल यह है कि पुलिस भर्ती बोर्ड में अचानक डीजी का बदला जाना और गुजरात की संदिग्ध कंपनी को सिपाही भर्ती जैसे बड़ी परीक्षा का ठेका देना, पेपर लीक होना और मालिक का विदेश भाग जाना, फिर भर्ती बोर्ड की डीजी का हटाया जाना, सब कुछ संदेहजनक है। फिलहाल एसटीएफ कड़ियों को जोड़ने का प्रयास तो कर रही है, लेकिन आईपीएस अफसरों से पूछताछ नहीं हो पा रही है कि इस कंपनी को ठेका किसने दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती के लिए दिसंबर में 60,255 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए थे। इसके लिए करीब 48 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। इसके बाद राज्य में 17 और 18 फरवरी को परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक की वजह से सरकार ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया था। पेपर कैंसिल होने के बाद सरकार ने इसे आगामी 6 महीने के भीतर दोबारा कराने के आदेश दिए थे। कोई एग्जाम उठाकर आप देख लीजिए, अभी कल यूजीसी का नेट का इन्होंने कैंसिल किया, अब नीट वाला सुप्रीम कोर्ट उसमें चल रहा है। कोई भी एग्जाम आप उठाकर देख लीजिए, ये लोग एक एग्जाम नहीं करा पाते, हमेशा पेपर लीक होता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ, गुजरात में तो सबसे ज्यादा लीक होते हैं। तो क्या है, आप अगर सरकार चला रहे हैं, आप अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और आप अपने देश में एक एग्जाम नहीं करा पाते। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी सब लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, स्टूडेंट्स से मिल भी रहे हैं, और हम लोग पिछले 10 दिन से, जब से ये मुद्दा सामने आया है, हम इसको लगातार उठा रहे हैं। आज भी राहुल गांधी जी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। सरकार को लगता है, मोदी जी को लगता है उनको सब कुछ पता है और किसी को कोई ज्ञान है ही नहीं, सरकार चलाना आता नहीं है, एग्जाम देना आता नहीं है, तो क्या कर रहे हैं बैठकर वहां। पेपर लीक को काफी हंगामा हो रहा है, विरोधी दल बोल रहे हैं कि भाजपा जहां जाती है पेपर लीक होता है। नहीं, इसमें भाजपा और कांग्रेस और महागठबंधन का मामला नहीं है। एक बात सही है कि नीट के परीक्षा में पेपर लॉक हुआ है, उसके अलावा बिहार में भी कई जगह हुआ है, लेकिन उस पर सरकार बहुत सख्त हुई है और कार्रवाई कर रही है। आप देखते हैं कि
जो उसमें लगे हुए हैं उसमें भी एजेंसी जांच कर रही है, उनके गार्जियन से भी बात कर रही है। तो कहने का मतलब है कि उसको इरिडिकेट करने के लिए, खत्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध हो गई है और हम समझते हैं कि आगे अब इस प्रकार की बातें नहीं होगी। लेकिन आपको लगता नहीं कि जिस तरह से लगातार, चाहे वो शिक्षक पेपर लीक का मामला हो, सिपाही पेपर लीक का मामला, इसमें कई मास्टरमाइंड पिन किंग जो है नालंदा के संजीव मुखिया और कई लोगों का नाम आ रहा है, तो इसमें लगता नहीं कि बिहार के जो गरीब और मेधावी छात्र हैं उन पर एक जरूर पेपर लीक होने से स्वाभाविक बात है कि जो गरीब है और मेरिटोरियस है उसका मेरिट और गरीब का जो होना चाहिए जस्टिस नहीं हुआ है। पैसे वाले लोग, पैरवी वाले लोग पैसा दे करके अपना पेपर लीक करवा करके पढ़ते रहे हैं, आगे बढ़ते रहे हैं। इसी बात को संज्ञान में लेकर के आप देख रहे हैं कि एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी है, वो जांच कर रही है। सरकार ने उसको पूरा मदद करने की बात की है और सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए यहाँ तक के हुआ है कि ये कानून लाने जा रही है, कानून बनाने जा रही है कि इस पर सख्त कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर के आज एनटीए को बहुत फटकार पड़ी है। हालांकि ऑर्डर शीट पे नहीं ऑब्जर्व हुआ, लेकिन जजेस ने ये कहा कि यू आर प्लेइंग विद हेल्थ ऑफ द कंट्री। जो ये एग्जाम कैसे कैसे तैयारी होते हैं, ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि उनको पता है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं, और अगर इसमें आप एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स मत समझिए। ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर इसमें कुछ हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आप कीजिए, आप प्रिपेयर आइए। आप ये मत सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट्स आज उनको, एनटीए को काफी फटकार लगाई है और फिर से जो मेन मैटर है जुलाई 8 के लिए लगा दिया गया है। सर, लगातार सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर पिटीशन आ रहे हैं, एक आपका भी है, इससे पहले भी आए हैं, तो आपको क्या उम्मीद है सर? 8 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, आज जिस तरीके का ऑनरेबल कोर्ट ने एनटीए को बोला है, उससे हमारी उम्मीद बहुत जाग गई है। हमारे पास जो पिटीशन है उसमें 20,000 स्टूडेंट्स ने वो पिटीशन को साइन रिप्रेजेंट किया अपने को, और ये 8 जुलाई को आएगी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि हमारा भी टाइम लॉस हुआ था। तो जाते जाते ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि ये जो आप फिगर पे आए हैं कि 1,563 स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था, वो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत लोगों का हुआ था। हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिटीशन किया है, वो उनका नंबर ही बहुत ज्यादा था। तो काफी आज की हियरिंग मैं कहूँगा बहुत अच्छी रही फ्रॉम कैंडिडेट्स पर्सपेक्टिव और स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव के लिए। आज का हियरिंग बहुत अच्छा था। 8 जुलाई को हम बहुत होपफुल हैं, क्योंकि और एविडेंस जैसे हो रहा है, एविडेंस ऑफ मास चीटिंग, एविडेंस ऑफ फ्रॉड, एविडेंस ऑफ कोल्यूशन सामने आ रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।